हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप डिजिटल में। तो चलिए मैं एक और वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ जो कि निकली है। ये वैकेंसी निकली हुई है जेबीआर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि रांची के नामकुम में है, वहीं से वैकेंसी ये निकली हुई है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन तरीके से फिल करना है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन फिल करना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फिल करने में, वो आप घर बैठे मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में बताने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन, कैसे क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जेबीआर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी का ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पे सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, एकेडमिक, एडमिशन, फैकल्टी, प्लेसमेंट, फैसिलिटी, एक्टिविटीज़, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी दिया हुआ है, ओपन काउंसलिंग भी ये सब भी होता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है वही दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो कैरियर वैकेंसी है, XIPT रिक्वायरमेंट नोटिस 2025, मतलब 2025 में निकाला गया है, जो कि निकाला गया है 4/8/2025 को ये वैकेंसी निकला है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, जो एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है इस पोस्ट के लिए है, यही पोस्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पोस्ट दिया गया है, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, मतलब कौन सा पोस्ट है, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में, सब्जेक्ट क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है वो चाहिए। यहाँ देखिए फैकल्टी में साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, सब्जेक्ट फिजिक्स मांगा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन MSc विथ फर्स्ट क्लास, PhD प्रीफर, मतलब PhD को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ फिर उसी तरह सेकेंड नंबर फैकल्टी साइंस ह्यूमैनिटीज़ केमिस्ट्री, MSc विथ फर्स्ट क्लास, PhD प्रीफर, मतलब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो अधिकतर में PhD प्रीफर्ड ये मांगा जा रहा है, और सभी में MA MSc ये सब मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए छठा नंबर में फैकल्टी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट BTech MTech विथ फर्स्ट क्लास, PhD प्रीफर्ड, मतलब सारे में PhD प्रीफर्ड मांगा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए आपको डिप्लोमा के लिए भी ये वैकेंसी है। डिप्लोमा ITI जो किए हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसमें डिप्लोमा ITI रिस्पेक्टिव फील्ड विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब आप डिप्लोमा ITI किए हुए हैं किसी फील्ड से तो उसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। फिर लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, डिप्लोमा ITI रिस्पेक्टिव फील्ड विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब इसमें भी एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है। डिप्लोमा और ITI उसी, मतलब ये सब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए फर्दर डिटेल्स आर रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल, लास्ट डेट अप्लाई टू द पोस्ट 20 अगस्त, मतलब आप जो अगर कोई इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो ये जो लिंक है इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट आपका 20 अगस्त 2025 तक है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, मतलब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे ST SC OBC SC ये सब तीनों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सब तीनों को प्रेफरेंस दिया। यहाँ पे देखिए ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब जितना भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर सेंडिंग एप्लीकेशन थ्रू ईमेल्स एंड हार्ड कॉपी विल नॉट बी इंटरटेन, मतलब आपको जो एप्लीकेशन है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो ईमेल्स के थ्रू वो ईमेल करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी को ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं है। तो चलिए इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपका XIPT रिक्वायरमेंट नोटिस 2025 का लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको प्लीज़ नोट में दे दिया गया है कि आपको जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब जो एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इंटरव्यू के टाइम आपको वहाँ मांगा जाएगा और ले जाना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन है वो ईमेल्स के थ्रू होगा, हार्ड कॉपी आपको नहीं ये करना है जमा। ये एप्लीकेशन है, ईमेल्स के थ्रू वो अप्लाई करना पड़ेगा, ईमेल्स के थ्रू भेजना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट नोटिस है वो फर्दर डिटेल्स में दे दिया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया वो सारे, और लास्ट डेट 20/8/2025 तक आपको अप्लाई कर देना है। मतलब जिस मेल से आप ये एप्लीकेशन को सेंड कीजिएगा उसी मेल पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आपका ये अप्लाई करने के बाद वो 20 तारीख के बाद वो मेल चेक करते रहिएगा कि वहाँ से नोटिस कब आता है नहीं आता है, उसे चेक करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए
पोस्ट अप्लाई फॉर में दिया गया है, के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट आप जैसे जो भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आप यहाँ चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ लैब टेक्नीशियन कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर लेने के बाद फिर से यहाँ देखिए आपसे यहाँ पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे देखिए आपसे टाइटल पूछा गया है, क्या लगाते हैं, मिस्टर मिसेज जो भी है। आप यहाँ पे नेम पूछा गया है, यहाँ पे नेम पूछा गया है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, रिलीजन, कास्ट, परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड। यहाँ एड्रेस एंड पिन कोड के साथ मांगा गया है। तो चलिए ये सबको फिल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल कर लिया हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल कर लिया हूँ। फिल कर लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए पीएचडी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। पीएचडी डिटेल्स जैसे आप उसमें परस्यूइंग है या अवार्डेड है या नॉट एप्लीकेबल, जो भी तीनों में आप वो मतलब आप अभी पीएचडी कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबल नहीं है तो भी, जैसे कि यहाँ पे कर लिया हूँ। यहाँ फिर नेक्स्ट, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस आपसे मांगा जा रहा है कि आप जैसे अभी कर रहे हैं या कंप्लीट हो चुका है या अभी नॉट एप्लीकेबल है। जैसे कि यहाँ नॉट एप्लीकेबल मैं करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ 10th का एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। 10th बोर्ड आप कहाँ से दिए हैं, जैक CBSE या अदर किसी स्टेट से, वो भी यहाँ पे है। फिर 10th डेट ऑफ पासिंग, कब आप पास किए हैं, 10th क्लास का परसेंटेज, 12th बोर्ड पूछा जा रहा है, 12th सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से है, 12th डेट ऑफ पासिंग, 12th का परसेंटेज, ग्रेजुएशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कौन से ऑनर्स आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन डेट ऑफ पासिंग। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर लेने के बाद आपका फॉर्म ये जो है सो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह आपसे कुछ और डिटेल्स मांगा जाएगा, फिर वो सबमिट कर देना है। मतलब सबमिट कर देने के बाद आपका फॉर्म ये है सो मेल के थ्रू वहाँ जमा हो जाएगा। फिर उसी तरह कुछ दिन बाद फिर आपको उसी मेल पे एक नोटिस या इन्फॉर्मेशन मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। फिर आपको इंटरव्यू के लिए फिर जाना पड़ेगा। यही जो वैकेंसी XIPT रिक्वायरमेंट नोटिस निकला है, बस यही बताना था। तो चलिए, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।